एक महिला सीईओ हर दिन अपने करियर में इतनी व्यस्त रहती है कि उसकी जवानी यूं ही गुजर जाती है। इसी वजह से 40 के करीब पहुंचने के बाद भी वह आज तक कुंवारी ही रहती है। मेनोपॉज आने से पहले एक सच्चा और बिना लालच वाला जीवन साथी ढूंढने के लिए वह खुद को भिखारिन के भेष में छुपाकर सड़क किनारे भीख मांगने लगती है ताकि कोई अच्छा आदमी मिल सके और वह अपनी तन्हाई खत्म कर सके। उसी दौरान वहां से गुजर रहा एक डिलीवरी बॉय उसे बेहद दयनीय हालत में देखता है तो वह उसे 10 रुपये दे देता है। महिला उस पल ही उसके प्रति आकर्षित हो जाती है और उसे लगता है कि शायद यही वह इंसान है जिसका उसे बरसों से इंतजार था। वह जल्दी से आगे बढ़कर उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसे परखने लगती है। लड़का परेशानी में पड़ जाता है क्योंकि वह सुबह से रात तक मेहनत करने के बाद भी 100 रुपये नहीं कमा पाता, लेकिन महिला की बेबस हालत देखकर उसका दिल पिघल जाता है और वह अपनी जेब में मौजूद आखिरी 100 रुपये भी उसे दे देता है। महिला पैसे लेते ही कहती है कि वह यह रकम यूं ही नहीं लेगी और अगर उसे कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो वह जरूर साथ देगी। लड़का उसकी हालत देखकर ज्यादा कुछ नहीं सोचत और जाने ही वाला होता है कि तभी उसकी मां का फोन आ जाता है। दरअसल लड़के ने पहले मां से झूठ बोल रखा था कि शहर में उसकी एक सीईओ गर्लफ्रेंड है। आज उसकी मां का 60वां जन्मदिन था और मां ने कहा कि वह बहू को घर लेकर आए। इतना ही नहीं, उसकी पहली प्रेमिका भी आज उसी पार्टी में आने वाली थी। अगर लड़का गर्लफ्रेंड को नहीं लाया तो उसे अपनी पहली प्रेमिका से शादी करनी पड़ेगी। फोन करते ही लड़का परेशान हो जाता है क्योंकि वह अपनी लालची एक्स से नफरत करता था। तभी उसे याद आता है कि सामने खड़ी यह महिला मदद करने की बात कह चुकी है। वो उससे गुजारिश करता है कि वह उसकी नकली गर्लफ्रेंड बनकर उसके साथ घर चल ले। महिला पहले से ही उसे पसंद करती थी, इसलिए वह तुरंत हाँ कर देती है। नाटक को पूरी तरह निभाने के लिए लड़का उसे मॉल ले जाकर नए कपड़े दिलाता है। जब महिला ट्रायल रूम से बाहर आती है तो लड़का हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि सड़क से मिली यह भिखारिन उसके गांव की सबसे खूबसूरत लड़की से भी ज्यादा सुंदर है। फिर दोनों ट्रैक्टर में बैठकर गांव की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में लड़का महिला को समझाता है कि वह खुद को सालाना लाखों कमाने वाली सीईओ बताए और हर काम में माहिर दिखे। उसी वक्त लड़के की पहली प्रेमिका भी वहां पहुंच जाती है। वह 50,000 का चेक गिफ्ट में देती है और मां को एक नई कार भी भेंट करती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस महिला पर पड़ती है उसका चेहरा बदल जाता है। वह घमंड से पूछती है कि यह औरत कौन है। लड़के की मां बताती है कि यह उसके बेटे की गर्लफ्रेंड ही और शहर की बड़ी बिजनेसवुमन है। पहली प्रेमिका तिरस्कार से हंसते हुए कहती है कि वह रोज बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलती है और इतनी जवान महिला सीईओ उसने कभी नहीं देखी। वह दावा करती है कि उसने कई बिजनेस मीटिंग्स अटेंड किए लेकिन इस महिला को कभी नहीं देखा। तभी कुछ गुंडे वहां घुस आते हैं और कहते हैं कि उन्हें इस घर की जमीन चाहिए ताकि यहाँ सड़क बनाई जा सके। वे बताते हैं कि यह प्रोजेक्ट सु ग्रुप के साथ मिलकर किया जा रहा है। लड़के की मां डर जाती है क्योंकि सु ग्रुप से टकराना उनके बस की बात नहीं थी। वह पहली प्रेमिका से मदद मांगती है। गुंडे जब जबरन तोड़फोड़ करने ही वाले होते हैं तभी महिला जोर से सबको रोक देती है और कहती है कि वही सु ग्रुप की चेयरपर्सन है। जो जिंदा रहना चाहता है वह तुरंत यहाँ से निकल जाए। सब लोग डर के मारे सन्न रह जाते हैं, लेकिन पहली प्रेमिका उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि सु ग्रुप की चेयरपर्सन तो शहर की सबसे अमीर महिला है, वो इस गरीब लड़के को कैसे पसंद कर सकती है। लड़का भी सोचता है कि महिला झूठ बोल रही है और उसे ज्यादा ड्रामा न करने को कहता है। महिला बिना कुछ कहे अपना फोन निकालती है और सीधे गुंडों के